इंडिकेटर को सुपर ट्रेंड के साथ यूज किया जाए तो रिजल्ट कैसा होगा। आज ना सिर्फ मैं इन दोनों इंडिकेटर की मदद से कैसे लाइव ट्रेड में एंट्री लेते हैं ये बताने वाला हूं, बल्कि ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे इससे प्रॉफिट बनाया और आज 2% लॉस होने के बावजूद मैं इस ट्रेड में रुका क्यों हुआ, कब मैं एग्जिट लूंगा, तरीका क्या है, नियम क्या कहता है, सब कुछ डिकोड कर समझाने वाला हूं। आप भी अगर स्विंग ट्रेडिंग से इस मार्केट में प्रॉफिट बनाने की सोच रहे हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। चार्ट पर सबसे पहले मैंने जिन दो इंडिकेटर का यूज किया था उसे इंडिकेटर वाले ऑप्शन में आकर ऐड कर लेते हैं। सुपर ट्रेंड और वीवेब दोनों को ऐड कर लिया। फिर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम सेट कर ले रहा हूं। ध्यान रहे, रूल सिंपल है लेकिन यहाँ टाइम फ्रेम मत बदलिएगा। सबसे पहले हम ये चीज चेक करेंगे कि सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है कि नहीं। एक बात ध्यान रखना, सुपर ट्रेंड पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा ना हो कि नेगेटिव से तुरंत पॉजिटिव। ठीक है, तब हम नियम के दूसरे लेवल में जाएंगे। ये पहला लेवल है। अगर पहला लेवल पर स्टॉक खरा नहीं उतरता है तो हम उस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जैसे यहां आपको दिख रहा होगा कि काफी समय से यह शेयर पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा है, यानी पहला लेवल यहां क्रॉस हो चुका है। अब चलिए अब हम दूसरे लेवल पर चलते हैं। अब हमें यहां क्या चेक करना है कि प्राइस ओपनिंग के वक्त यानी मार्केट खुलने के बाद जो पहला कैंडल बन रहा है, क्या उसे वीवेब का ये ब्लू लाइन बीच से क्रॉस करता हुआ दिख रहा है कि नहीं, और साथ में वह कैंडल बिग बॉडी के साथ है या नहीं है। ध्यान रहे, कोई छोटा कैंडल नहीं बनना चाहिए, बॉडी बिग होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप एंट्री प्लान कर सकते हैं बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो के मेथड के साथ। मैंने कितना पर ट्रेड लिया था, 267 रुपए 1 सितंबर को। ध्यान से देखिएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर चार्ट में दिख रहा है। बाकी इसका रिजल्ट क्या रहा आपके सामने है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर इतना प्रॉफिट बना लिए हैं, बाहर आ जाइए वरना नुकसान में आ जाएंगे। तो देखिए, मैं कभी भी स्ट्रेटजी के खिलाफ नहीं जाता हूँ और इस स्ट्रेटजी में निकलने का अभी टाइम नहीं आया है। मतलब हमें निकलने का सिग्नल नहीं दिख रहा है। यहाँ पर निकलने का सिग्नल क्या है, या तो सुपर ट्रेंड जो है वो रेड हो जाए, जो कि आपको यहाँ ग्रीन दिख रहा है, मतलब अभी हम नहीं निकलेंगे। दूसरा, अगर आप डबल कंफर्मेशन चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना है कि सिंपली 30 EMA को यहाँ चार्ट पर ऐड कर लेना है। ये देखिए, मैं यहाँ से ऐड कर ले रहा हूँ। अब चार्ट पर आप ध्यान से समझिए, ये जो सुपर ट्रेंड के पास जो आपको 30 EMA दिख रहा है ना, अगर प्राइस इसे क्रॉस कर देती है तब मैं निकल जाऊंगा, जो कि इसने नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। आप नोटिस करेंगे कि 30 EMA भी ऑलमोस्ट सुपर ट्रेंड के पास में है, इसलिए मैंने सुपर ट्रेंड को ही आपको बताया था। तो है ना कमाल का तरीका, जाइए जाकर इसे प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई सवाल हो तो फीडबैक में पूछना मत भूलिएगा। एक साथी पूछते हैं कि सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस टाइम फ्रेम पर लगाएं। दोस्त, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैंने एक सेपरेट एपिसोड बनाया हुआ है,